लाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम या ज्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग आ जाती है। तभी क्रॉसफील्ड वॉल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग देखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 60 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% ही था, और ये भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी चरसेरा आइलैंड में मौजूद लेजेस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट्स को यह सवाल खाया जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजेस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी कैप्टन ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि अब खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिखा रहा था। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे चरसेरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो भी हम फिर से 39,000 फीट की हाइट नहीं पकड़ पाएंगे, और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तो आ सकते हैं। तभी अचानक से जहाज के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे ये कंफर्म हो गया कि लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिसे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। अब जहाज में 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज को लैंड करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था, और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया, और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्लाई करने लगी। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपोर्टेंट इक्विपमेंट सभी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजेस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज